हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन 5 ऑफ दिल्ली जुडिशरी मेंस 2019 का क्रिमिनल का पेपर है, जिसके अंदर क्वेश्चन 5 ये था। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसके अंदर इसने क्या पूछा है कि ए और बी दो लोग थे, वो एक होम अप्लायंसेस की शॉप के अंदर घुसते हैं 8 बजे रात को। और वो कैसे घुसते हैं, वो विंडो तोड़ देते हैं, मतलब विंडो तोड़ के अंदर से बंद होती है शॉप और उसके अंदर घुस जाते हैं। वो क्यों घुसते हैं भाई, दरवाजा तोड़ के या विंडो तोड़ के क्यों घुसेंगे? क्योंकि उनको चोरी करना होता है। अब जब वो अंदर घुसते हैं उन्हें पता नहीं कि अंदर कौन है, तो वहां अंदर ना एक सर्वेंट सो रहा होता है शॉप के अंदर। तो वो जब ये आवाज़ सुनता है तो इस आवाज़ से वो जाग जाता है। और फिर जब वो कन्फ्रंट करता है, यानी कि वो ए और बी के सामने आता है जब वो थेफ्ट कर रहे होते हैं ए और बी। तो यहाँ पे ए जो है उसको लगता है कि अब इससे हमें दिक्कत हो सकती है, तो वो क्या करता है कि ये जो सर्वेंट होता है ना, अपने आप को बचाने के लिए सर्वेंट को एक तरीके से स्टैप कर देता है, नाइफ से मार देता है। तो यहाँ और फिर इसके बाद क्या होता है, जब वो स्टैप कर देता है तो दोनों ए और बी वहाँ से ऑन द उस स्पॉट से भाग जाते हैं बिना कुछ चीज़ को चुराए। तो अब यहाँ पे जो नाइफ का जो ये मारा गया था ए के द्वारा, ये फेटल नहीं था, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज की नहीं मारा था, लेकिन अब वो रात भर वहाँ पे पड़ा रहता है जो सर्वेंट होता है। तो इसके चलते उस इंजरी से उसकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसको कोई टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता और उसका बहुत ज़्यादा खून का लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि बी की कल्पेबिलिटी होगी या नहीं होगी, यानी कि बी के बारे में पूछ रहा है कि ए के ऊपर तो माना गया कि भाई उसने तो ऑफेंस किया ही किया है, क्या बी भी यहाँ पे साथ में रिस्पॉन्सिबल होगा? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ये यही पूछने की कोशिश कर रहा है या यही समझने की कोशिश कर रहा है कि आपको सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी पता है या नहीं पता है। सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी कॉमन इंटेंशन के बारे में बात करता है। वो अपने आप में तो कोई ऑफेंस है नहीं, अपने आप में सेक्शन 34 कोई सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है। वो बस इतना जानता है कि क्या जो व्यक्ति जो कि साथ में इन्वॉल्व था, जिसकी साथ में कॉमन इंटेंशन थी, कि वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा या नहीं होगा उसी एक्ट के लिए जिसके लिए दूसरा पर्सन लाइबल था। तो सेक्शन 34 यही बोलता है कि अगर 2 3 4 लोग, मतलब 2 से कितने भी ज़्यादा लोगों ने कोई एक्ट किया है और उनमें से पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति ने किया है, लेकिन सबकी उसके अंदर कॉमन इंटेंशन थी, तो ऐसे मान लिया जाएगा कि जैसे हर एक व्यक्ति ने वो ऑफेंस इंडिविजुअली किया हो। यही चीज़ सेक्शन 34 बोल जाए। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है साफ साफ कि ए और बी जो थे वो साथ साथ गए थे और उनकी क्या कॉमन इंटेंशन थी कि उन्हें चोरी करनी है। अब ऐसा नहीं होता कि कॉमन इंटेंशन जो होती है वो आपको बहुत पहले से बैठ के प्री प्लान करनी पड़ती है, ऑन द स्पॉट भी बन जाती है। तो जब उन दोनों के सामने, ए और बी के सामने, वो सर्वेंट आया होगा, तो हो सकता है कि ऑन द स्पॉट उन्होंने अपनी ये कॉमन इंटेंशन की होगी, हमें यहाँ से बचा के उसको मार के भागना है। तो यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है कि कॉमन इंटेंशन थी दोनों की, ए और बी की कॉमन इंटेंशन थी, क्योंकि वो साथ में ही चोरी करने गए थे। तो ये कॉमन इंटेंशन शो करती है कि अगर ए ने कोई एक्ट किया तो उस एक्ट के लिए बी भी जो है रिस्पॉन्सिबल होगा, जैसे कि वो बी ने खुद ही एक्ट इंडिविजुअली किया हो। तो अगर सेक्शन 34 को आप फॉलो करोगे तो यहाँ पे बी की जो कल्पेबिलिटी है वो भी मानी जाएगी। यही चीज़ इसने डिसाइड करने के लिए बोली है और यही चीज़ यहाँ पे हमें आंसर के अंदर अपने लिखनी है। तो यही देखो समझा रहा है कि इस प्रेजेंट केस के अंदर हमसे ये पूछा गया है कि बी की कल्पेबिलिटी होगी या नहीं होगी, जिसका कोई रोल नहीं था उस सर्वेंट को इंजर करने के लिए, जबकि सिर्फ ए ही था जिसने कि डिजीज को स्टैप किया था किचन नाइफ से, और जिसके कारण जो इंजरीज लगने के कारण उसका खून का लॉस हुआ और उसकी डेथ हो गई थी, क्योंकि उसको मेडिकल एड नहीं पड़ पाया मिल पाया। तो सेक्शन 34 जो है इंडियन पिनल कोड का, हमें ज्वाइंट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल को बताता है। सेक्शन 34 क्या प्रोवाइड करता है कि अगर कोई भी क्रिमिनल एक्ट होता है तो मतलब बहुत सारे लोगों के द्वारा और फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन के अंदर होता है कि सबकी कॉमन इंटेंशन होती है उसके अंदर, तो जो भी व्यक्ति जिसकी भी कॉमन इंटेंशन थी वहाँ पे वो लाइबल होगा उस एक्ट के लिए, जैसे कि वो एक्ट उसने खुद ही किया हो अकेले ने। तो सेक्शन 34 जो है एक तरीके से अगर हम रीड करें तो 2 और मोर पर्सन्स क्या करते हैं, इंटेंशनली जॉइंटली एक्ट करते हैं, और सभी के लिए फिर वहाँ पे लॉ की पोजीशन जो होती है वो सेम होती है, जैसे कि उन्होंने इंडिविजुअली खुद ही किया हो। तो यहाँ पे एक एपेक्स कोर्ट का केस भी है, गिरिजा शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का 2004 का। यहाँ पे भी सेम चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि सेक्शन 34 जो है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है, जॉइंट लायबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी के प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है क्रिमिनल एक्ट के अंदर। और ये सिर्फ एक रूल ऑफ एविडेंस है, ये अपने आप में कोई सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है कि आपने सेक्शन 34 को ऑफेंस कर दिया, ऐसा तो कहीं नहीं बोला जाता है, या ऐसा तो नहीं दिया गया आईपीसी के अंदर। और जो इसका डिस्टिंक्टिव फीचर है इस सेक्शन का, वो क्या है, एलिमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन इन एक्शन, की आप पार्टिसिपेट कर रहे हो सेक्शन के अंदर या नहीं कर रहे हो। तो लायबिलिटी जो है एक पर्सन की, अगर कोई ऑफेंस कमिट किया गया किसी और व्यक्ति के द्वारा, कोई क्रिमिनल एक्ट किया गया है, वो मतलब कि जहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति की एक तरीके से कॉमन इंटेंशन थी, तो वहाँ पे हर एक व्यक्ति की
रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। तो यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इंस्टेंट केस के अंदर दोनों ही जो एक्यूज थे ए और बी, वो एंटर हुए थे शॉप के अंदर उसको तोड़ते हुए, विंडो को तोड़ते हुए थेफ्ट को कमिट करने के लिए, और दोनों ही ए और बी जो है वो एक तरीके से थेफ्ट कमिट कर रहे थे शॉप के अंदर, और ऐसी सर्कमस्टांसेस अराइज हुए जहाँ पे बोथ ए एंड बी की कॉमन इंटेंशन है। तो ये सब शो कर रहा है कि दोनों तोड़ के अंदर गए, चोरी करने के लिए गए। ऑल्दो ये कहा जा सकता है कि जो स्पर ऑफ मूवमेंट के अंदर ए ने जो है स्टैब कर दिया किचन नाइफ से सर्वेंट को, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों की कॉमन इंटेंशन थी जो कि उस स्पॉट के ऊपर डेवलप हो गई होगी जब वो उस थेफ्ट को कमिट कर रहे थे। वही चीज इसने बताई है कि उसको डिफेंड किया होगा, ये वो देयरफॉर बोथ ए एंड बी रैन अवे फ्रॉम द स्पॉट इवन दो विदाउट टेकिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम दिस शॉप। अपने आप को बचाने के लिए वो शॉप से बिना कुछ लिए भाग गए। तो दीज सर्कमस्टांस सफिशिएंट एनफ टू इंडिकेट दैट बोथ ए एंड बी हैड कॉमन इंटेंशन। तो इससे हमें पता चल रहा है कि उनकी कॉमन इंटेंशन थी, इसलिए बी भी जो है वो लाइबल होगा सेम ऑफेंस के लिए जिस ऑफेंस के लिए ए लाइबल होगा। तो ए के ऊपर जो सा ऑफेंस बनेगा वही ऑफेंस जो है सेम बी के ऊपर भी बनेगा। क्यों? सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी के चलते। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसने यही सेक्शन 34 आपसे समझना चाहा था कि आपको सेक्शन 34 की नॉलेज है या नहीं है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको किस तरीके से उसका आंसर करना चाहिए और किस तरीके से आपको आंसर लिखना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं जुडिशरी की, तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आपको साइड में शो हो रहा है, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि किस तरीके से हमारी क्लासेस होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।